सुप्रभात प्यारे बच्चों मैं डॉक्टर दीपा द्विवेदी, प्रवक्ता हिंदी, केश कुमारी राजकीय बालिका इंटर कॉलेज सुल्तानपुर से आप सबका अपने इस वीडियो क्लास में स्वागत करती हूँ। बच्चों, पूर्व के वीडियो में हम लोग प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, उनकी कृतियाँ, भाषा शैली एवं हिंदी साहित्य में स्थान का अध्ययन किए थे। आज के इस वीडियो में हम लोग उनके द्वारा लिखित निबंध भाषा और आधुनिकता से गद्यांश पर आधारित लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर का अध्ययन करेंगे। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा बच्चों कि गद्यांश है, उसमें कुछ पंक्तियाँ रेखांकित हैं और उन पर आधारित नीचे उसका प्रश्न दिया गया है। गद्यांश है, रमणीयता और नित्य नूतनता अन्योन्याश्रित है। रमणीयता के अभाव में कोई भी चीज़ मान्य नहीं होती। नित्य नूतनता किसी भी सर्जक की मौलिक उपलब्धि की प्रामाणिकता सूचित करती है और उसकी अनुपस्थिति में कोई भी चीज़ वस्तुतः जनता व समाज के द्वारा स्वीकार्य नहीं होती। सड़ी गली मान्यताओं से जकड़ा हुआ समाज जैसे आगे बढ़ नहीं पाता, वैसे ही पुरानी रीतियों और शैलियों की परंपरागत लीक पर चलने वाली भाषा भी जन चेतना को गति देने में प्रायः असमर्थ ही रह जाती है। इस पर आधारित पहला प्रश्न है बच्चों, गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो यहाँ पाठ का नाम है बच्चों भाषा और आधुनिकता। इसके लेखक हैं प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी। अथवा उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो इसका संदर्भ है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अंतर्गत गद्य खंड से भाषा और आधुनिकता नामक निबंध से उद्धृत है, जिसके लेखक प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी हैं। दूसरा प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा जो अंश रेखांकित है, इसकी व्याख्या मैं बता रही हूँ आपको। संस्कृत के महाकवि माघ एवं लेखक के अनुसार नवीनता और सुंदरता या रमणीयता परस्पर एक दूसरे पर आश्रित हैं। जो वस्तु रमणीय होगी वह नवीन भी होगी और जो नवीन होगी उसमें रमणीयता भी रहेगी। रचना में व्याप्त नवीनता ही किसी कलाकार की मौलिकता का सबसे बड़ा प्रमाण होती है। इस नवीनता के अभाव में रचना में रमणीयता का भी अभाव हो जाता है और नवीनता एवं रमणीयता के अभाव में कोई भी वस्तु जनता व समाज को स्वीकार्य नहीं रह जाती है। तीसरा प्रश्न है बच्चों, रमणीयता और नित्य नूतनता किस पर अन्योन्याश्रित है? तो इसका उत्तर है बच्चों, रमणीयता के अभाव में नित्य नूतनता संभव नहीं है और नित्य नूतनता के अभाव में रमणीयता का अस्तित्व नहीं होता है। चौथा प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश के अनुसार नित्य नूतनता किसे सूचित करती है? उत्तर है, प्रस्तुत गद्यांश के अनुसार नित्य नूतनता किसी भी सर्जक की मौलिक उपलब्धि की प्रामाणिकता सूचित करती है। पांचवा प्रश्न है बच्चों, लेखक के अनुसार भाषा किसका और कैसा माध्यम है? तो अब इसका उत्तर बच्चों इस गद्यांश में नहीं है, इस गद्यांश के आगे की जो लाइन है, अगर आप निबंध पढ़े होंगे तो आप समझ जाएंगे। तो इसके आगे की लाइन से ये प्रश्न यहाँ पर पूछ दिया गया है।
तो इसका उत्तर है लेखक के अनुसार भाषा समूची युग चेतना की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है। अब इस गद्यांश पर आधारित एक प्रश्न और आप इसमें जोड़ सकते हैं कि रमणीयता और उद्दिष्ट शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर बच्चों रमणीयता का अर्थ है सुंदरता और उद्दिष्ट का अर्थ है उद्देश्य रखने वाली या उद्देश्य पूर्ण। अगला गद्यांश हम लोग देखेंगे। विज्ञान की प्रगति के कारण नई चीज़ों का निरंतर आविष्कार होता रहता है। जब कभी नया आविष्कार होता है उसे एक नई संज्ञा दी जाती है। जिस देश में उसकी सृष्टि की जाती है वह उस देश का उस आविष्कार के नामकरण के लिए नया शब्द बनाता है। वही शब्द प्रायः अन्य देशों में बिना परिवर्तन के वैसे ही प्रयुक्त किया जाता है। यदि हर देश उस चीज़ के लिए अपना अपना अलग नाम देता रहेगा तो उस चीज़ को समझने में ही दिक्कत होगी, जैसे रेडियो, टेलीविज़न, स्पुतनिक। अब इस पर आधारित पहला प्रश्न है बच्चों, गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो मैंने आपको पाठ का नाम अभी अगले जो पीछे गद्यांश मैंने पढ़ा है उसमें बताया ही है, भाषा और आधुनिकता। लेखक का नाम प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी। अथवा उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, वो भी मैंने आपको बताया है उसमें। दूसरा प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जो पंक्ति रेखांकित है वह आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, उसकी व्याख्या मैं आपको बता रही हूँ। लेखक नवीन आविष्कारों के नामकरण पर प्रकाश डालते हुए लिखते हैं कि जब भी कहीं कोई नया आविष्कार होता है तो उस आविष्कार का नामकरण उसी देश की भाषा में किया जाता है और वही नामकरण अन्य देश के निवासी भी लगभग यथावत स्वीकार कर लेते हैं। यदि प्रत्येक देश प्रत्येक आविष्कार के लिए अपनी अपनी भाषा में अलग अलग शब्द गढ़ते रहेंगे तो उस वस्तु को समझने में ही दिक्कत हो जाएगी। तीसरा प्रश्न है बच्चों, निरंतर आविष्कार किसके कारण होता रहता है? उत्तर है इसका विज्ञान की प्रगति के कारण निरंतर आविष्कार होता रहता है। चौथा प्रश्न है कोई शब्द प्रायः अन्य देशों में बिना परिवर्तन के ही क्यों प्रयुक्त किया जाता है? इसका उत्तर है बच्चों कोई शब्द अन्य देशों में बिना परिवर्तन के इसलिए स्वीकार कर लिया जाता है क्योंकि यदि प्रत्येक देश प्रत्येक आविष्कार के लिए अपनी अपनी भाषा में अलग अलग शब्द गढ़ते रहेंगे तो उस वस्तु को समझने में ही दिक्कत हो जाएगी। पांचवा प्रश्न है उपर्युक्त गद्यांश में किसकी नवीनता के संदर्भ में विचार व्यक्त किए गए हैं? उत्तर है बच्चों उपर्युक्त गद्यांश में भाषा की नवीनता के संदर्भ में विचार व्यक्त किए गए हैं। बच्चों आज के इस वीडियो में हम लोगों ने भाषा और आधुनिकता निबंध से 2 गद्यांश पर आधारित प्रश्न का उत्तर पढ़े हैं। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आगे की वीडियो में हम लोग आगे के अन्य गद्यांश पर आधारित प्रश्न का उत्तर पढ़ेंगे। तो धन्यवाद बच्चों।